हैं, राइट? अग्रीड एवरीबडी? लॉजिकल बात है, कोई बात ऐसी तो नहीं जो नहीं समझ में आ रही? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड कि हर एक के पीछे एक पर्पस था, ऑर्गेनाइजर का पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, एंड क्योंकि आज मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गया हूं तो डेफिनेटली मेरा भी पर्पस है। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। हमें आज घर से बोला गया कि भाई सब्जी खरीद करके ले आना, तो सब्जी में घर में जो भी आपके इस्तेमाल होता है वो खरीदने के लिए आपको बोला गया। तो आप मार्केट जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है? जोर से बोलो, लास्ट वाला भी बोल दो, सब्जी खरीदना। ठीक है, चलिए मार्केट चलते हैं। हाँ, अब मार्केट जाने से पहले या मार्केट जाने तक या वापस आने तक क्या क्या प्रोसेसेस होंगे फॉर दैट पर्पस टू गेट फुलफिल्ड? कोई बताना चाहेगा? You want to try? Anybody? Speak up. List down what are the vegetables to be bought. List down. Yes. So ask in the marketplace I have to ask for that vegetables only, and I have to ensure whatever vegetables to be bought, I have to ensure that has to be bought from the marketplace. वंडरफुल। तो भाई साहब ने कहा कि पहले लिस्ट डाउन करूंगा, फिर वहां जाऊंगा, वो खरीदूंगा और वापस आ जाऊंगा। आप में से कोई मदर्स, हाँ, या सिस्टर्स कुछ ऐड करना चाहेंगी जाने से पहले? यस, स्पीक अप, इफ यू कैन बी लाउडर वुड बी वंडरफुल। ओके, तो मैं ये भी देखूंगी वो फ्रेश है या नहीं। और थोड़ी सी और डिटेलिंग करते हैं। हाँ, पैसा लेकर के जाऊंगा। वेरी गुड, ओके, वंडरफुल। और वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। हाँ भाई, वही मतलब कि इट हैज़ टू बी वेरी गुड क्वालिटी एंड वैल्यू फॉर मनी, भाव ताव भी करेंगे। ओके, और एनीथिंग एल्स? हाँ, बैग, हाँ बैग भी ले जाएंगे। आजकल वो प्लास्टिक की वजह से मिलते नहीं तो घर से ही थैला ले जाना पड़ता है। वंडरफुल। एनीथिंग एल्स? ओके जी। अच्छा, नीड टू बी हेल्थ कॉन्शियस। ओके, वी गिव इट टू यू। अगर घर से निकल ही रहे हैं, हाँ, आसपास और कुछ काम है तो वो भी निपटा लिया जाए। वेरी गुड। ये होता है मल्टीपर्पस। भाई जा ही रहे हैं तो तुम्हें भी कुछ लेना है कुछ। वेरी गुड, ओके जी। बजट में होना चाहिए। वंडरफुल, ओके। तो अब आजू बाजू ल्योरेंसेस आएंगी, फिर क्या करेंगे? एक बड़ी अच्छी टी शर्ट मिल गई सस्ती, एक के साथ दूसरी भी मुफ्त मिल रही है, आप क्या करेंगे? हाँ, उसको नहीं देखेंगे। ओके, वंडरफुल। सो फॉर वेरी गुड, यू सी, हम सबको सब कुछ पता है, लेकिन आज हम बैठ करके आज कल 2 दिन सिर्फ अप्लाई करेंगे उसको। तो आप सब ने बहुत सुंदर कहा कि सब्जी लेने जाना है तो पहले लिस्ट बनेगी, उसके बाद पैसे आएंगे, करेंसी जेब में आएगी, थैला लेंगे, उसके बाद सही दुकान, सही दाव पेच, ये सब कुछ करके थैले में भरेंगे और वापस चेक कर लेंगे लिस्ट बीच में कि कुछ मिस तो नहीं हुआ, कुछ मिस तो नहीं हुआ। नहीं तो घर जा कर के श्रीमती जी या श्रीमान जी या जो भी है वो थोड़ा सुना सकते हैं कि भाई ये लाना भूल गए, अब तुम गए थे तो ये भी देख लेते। होता है ना, राइट? दैट्स एग्जैक्टली। अगर आज हम इस सेमिनार में आए हैं, इनर रेजिलियंस में आ ही गए हैं, तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले मैं तो उठ के आ गया, पर क्या मुझे पता है मैं क्यों आया हूं? कहीं अटेंशन कहीं और तो नहीं चली गई है, कहीं झुटका तो नहीं आ गया है, कहीं आजू बाजू वाले को तो नहीं देख रहे हैं वो मैडम बड़ी अच्छी सब्जी सारी लेकर के चली गई और मैं देखते रह गई या रह गया कि ये तो बहुत ही कुछ ले गई और मैं तो सारा कूड़ा ही लेकर के आ गया, ऐसा भी नहीं। सो द पर्पस, इफ आई रियली वांट इट टू बी सक्सेसफुल,
तो देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे माताएं बहुत अच्छा हलवा बनाती है ना, तो 3 इंग्रेडिएंट्स बड़े अच्छे ज़रूरी हैं. तो मैं अक्सर देखती हूँ माताओं को वो सब बताएंगी. उसके बाद जब हमारी लौकिक मम्मी बताती हैं कि सभी ने कहा भोग बहुत अच्छा, मतलब हलवा बड़ा अच्छा बना था, तो मम्मी ने कहा ये भोग था. उसमें जो एक लास्ट इंग्रेडिएंट डालती है ना, वो शायद अक्सर लेडीज़ भूल जाती हैं. तो कहती हैं इसमें भगवान का प्यार, भगवान की याद जब हम डालते हैं ना, तो वो इंग्रेडिएंट आप डालो, खाना बहुत अच्छा बनता है. तो आज हम इस पर्पस को, इस सेशंस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं. तो 3 पावर्स आर इम्पॉर्टेंट. नंबर 1, द 3 A's आर, सबसे पहले अवेयरनेस. मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं अभी आप सबको ये एक्सरसाइज देने वाली हूँ. हाँ, कि आज मैं यहाँ, या फॉर दैट मैटर इन माई ब्राह्मण लाइफ, वाई डिड आई केम हेयर, राइट? Why did I join this organization? Why did you people come today? Awareness of my purpose, objective. Secondly, the awareness of organization's objective. सब्जी लेने जाना था, मॉल में घुस गए, कपड़े के मॉल में. अब सब्जी मिलेगी वहाँ? नहीं, थोड़ा सा सोच रही थी देख लूँ, थोड़ी विंडो शॉपिंग कर लूँ. विंडो शॉपिंग करते करते 5 घंटा निकल गया, हो गया काम, सब्जी मार्केट बंद. राइट? सो अवेयरनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव. द सेकेंड थिंग इज अलाइनमेंट. You have to align the wheels. Tell your mind, hey, listen, this is my purpose, this is today's retreat's purpose. Is it aligned? This is exactly what I wanted. मैं सही जगह आके बैठा हूँ, मुझे यही चाहिए था और मैं इसी के लिए आया हूँ. राइट? अब देखो, साइकिल के 2 पहिए हैं, एक इधर चले दूसरा इधर चले, साइकिल चलेगी? कुछ नहीं चलेगी. इसलिए आज हमें भी इस पर्पस को क्लैरिटी से समझना पड़ेगा कि भाई साइकिल के दोनों पहिए, जो मैं देना चाह रही हूँ और जो आप लेना चाह रहे हैं, वो बराबर होगा तो सही चीज़ डिलीवरी हो जाएगी, वरना हम तकलीफ में रहेंगे. राइट? सो अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड वन, the third A is attention. Be attentive. Be attentive. There would be lot of things. मोबाइल फ़ोन बजेगा, किसी और का फ़ोन आएगा, अरे यार तुम कहाँ चले गए, ये कोई जाने की जगह, सैटरडे संडे मतलब टिक 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 टिक, lot of things, right? So you have to constantly be attentive. Now it holds true for each one of us. We come on a spiritual journey. Are we aligned? कहीं हम भी तो गलियों में नहीं घुस जाते. हर एक अपनी अपनी जीवन की यात्रा को चेक करे कि क्या चाहिए था. So, if you get, not aligned, or I would say distracted, अगर attention नहीं है तो क्या होता है? देखिए, पैर अगर अलाइन नहीं है तो व्यक्ति कैसे चलता है? हाँ, ऐसे चलता है. उसको लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है. यदि रेल की पटरियाँ अलाइन नहीं है तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा. So many people can die. राइट? यदि गाड़ी में अलाइनमेंट नहीं है तो क्या होगा? आपका पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, आपकी गाड़ी स्किड करेगी, अच्छी नहीं चलेगी. मुझे याद आता है जब गाड़ी घर में नहीं आई थी तो पापा ने कहा बेटा देख लेना 6 महीने के बाद ये जाती है, और हर एक महीने के बाद इनिशियली उसका व्हील अलाइनमेंट होता है. मैंने कहा व्हील अलाइनमेंट, नई गाड़ी आई है, नई गाड़ी का क्या अलाइनमेंट? कहते नहीं, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू बेटर स्टडी ड्राइविंग, प्लस आपकी पेट्रोल कंजम्पशन सॉर्ट हो जाती है. सो हर चीज़ को आज अलाइनमेंट की ज़रूरत है. आज हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं. यदि एम्प्लॉयज़
day one से are working in alignment, if they are aware of our policies and systems, if they are, aligned with it, if they are attentive for it, then automatically किसी भी process को, procedure को, policies को implement करना is like a cakewalk. Yes or no? Yes. It becomes easy.